अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ डाइट निम्को दाल शेयर कर रही हूँ। यूजुअली निम्कोज़ वगैरह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बट जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तब ये सारी चीज़ें हमें ओमिट करनी पड़ती हैं। आज मैं निम्को दाल डीप फ्राई की बजाय इसे नॉन स्टिक पैन में कुक करूँगी और ओवन में बेक करके आपको दिखाऊँगी। इसका टेस्ट यूजुअल निम्को दाल से थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है, बट इस तरह हम अपनी निम्को की क्रेविंग को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 पाव चने की दाल और 1 पाव मूंग की दाल। मैंने दोनों दालों को सेपरेट 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब एक जगह टॉवल बिछाएं, इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा बिछा दें और फिर दालों को छानने के बाद उस कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए ताकि उसके अंदर जितना भी पानी और मॉइस्चर है वो सारा उस कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। इसे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर पंखे में रखना चाहें तो पंखे में रख दें। इस तरह से फैलाकर बस हमें इसे कंप्लीट ड्राई करना है। मैंने दोनों दालों को इसी तरह से कपड़े पर बिछा कर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इसे ये ड्राई हो जाएंगी, हम इसे हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ गीले नहीं होंगे। ये इसकी पहचान है कि अब ये तैयार है। चने की दाल को मैं बेक कर रही हूँ। किसी भी बेकिंग पैन में इसे बहुत अच्छी तरह से फैला दें और इसके बाद इसे 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक बेक करें, या आप इसे निकाल कर चेक करिएगा। अगर ये नरम फील हो तो आप थोड़ी देर और इसे छोड़ दीजिएगा। जब आप इसे डन कर लेंगे, इसे बिल्कुल क्रंची फील होगी। इसके बाद इसमें शामिल करें आधी चाय का चम्मच खटाई पाउडर, आधी से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी टाटरी, ये ऑप्शनल है, आधे से 1 चाय का चम्मच नमक। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। याद रखिएगा कि जब दाल गर्म हो उसी वक्त ये मसाले इसमें मिक्स कीजिएगा ताकि वो नमक वगैरह सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। मसाले आप अपने के मुताबिक एडजस्ट कीजिए। वैसे यूजुअली डाइट में नमक कम ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, वो भी फ्राई पैन में। फ्राई पैन में जो हमने भिगोकर सुखाई हुई थी मूंग की दाल, वो शामिल करें और साथ ही अगर चाहें तो 1 चाय के चम्मच के बराबर तेल शामिल कर दें। मैंने इसमें तेल ऐड किया है। मुसलसल चमचा चलाते हुए दाल को कुक करें। मुझे इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगे। एक एक दाना थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उठाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें नमी महसूस हो या नरम हो तो आप थोड़ा सा और कुक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि दाल अब क्रंची हो चुकी है, तब आप इसमें शामिल करें आधे से 1 चाय का चम्मच नमक और थोड़ी सी टाटरी ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन पहले इसे चूल्हे से हटा दीजिएगा। जब तक दोनों दालें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं, इसके बाद आप किसी भी जार में भरकर इसे रख लीजिए और जब आपका दिल चाहे इसे एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।